हेलो फ्रेंड्स, आई एम शाहनवाज आलम एंड यू आर वाचिंग एस्क इंग्लिश वर्ड। तो गाइज़ आज मैं आपको बहुत ही अधिक यूज़ किए जाने वाले अपनी डेली लाइफ में कुछ स्ट्रक्चर बताऊंगा। गाइज़ ये स्ट्रक्चर बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहना और ध्यान से इस वीडियो को देखना। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला स्ट्रक्चर क्या है गाइज़? पहला स्ट्रक्चर है इफ़ आई हैड माई आउन वे। गाइज़ इसका मतलब होता है अगर मेरा बस चलता तो इफ़ आई हैड माई आउन वे पहले रखेंगे, देन प्लस सेंटेंस और उसके बाद आपका सेंटेंस बन जाएगा। देख लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल। अगर मेरा बस चलता तो मैं लॉकडाउन लगने ही नहीं देता। इफ़ आई हैड माई आउन वे सो आई डू नॉट लेट इम्पोज द लॉकडाउन। ऐसी है दूसरा एग्जाम्पल, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दिला दूँ। इफ़ आई हैड माई आउन वे सो आई गेट यू ऑल हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं तुम्हें इस संसार की सबसे खूबसूरत लड़की बना देता। इफ़ इट वॉज इन माई हैंड सो आई वुड मेक यू मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ दिस वर्ल्ड। तो गाइज इफ़ आई हैड माई आउन वे की जगह आप इट वॉज इन माई हैंड भी रख सकते हैं। सो अब देख लेते हैं आज का हमारा दूसरा स्ट्रक्चर, इन सच टाइम इन मच टाइम। इसका हिंदी मीनिंग होता है जितनी देर में उतनी देर में। चलिए गाइज इसका एक एग्जांपल देखेंगे। जितनी देर में तुम ये पढ़ोगे उतनी देर में मैं इसे लिख लूँगा। इन सच टाइम यू विल रीड इट, आई विल राइट इट इन मच टाइम। ऐसे ही इसका एक और एग्जांपल देखेंगे। जितनी देर में तुम एक पेपर लिखते हो उतनी देर में मैं पूरी कॉपी भर देता हूँ। इन सच टाइम यू राइट अ पेपर, आई राइट एंटायर नोटबुक इन मच टाइम। सो गाइस चलते हैं अब हमारे थर्ड स्ट्रक्चर की ओर, जो कि है फ्रॉम नाउ ऑन और यह हेयर आफ्टर। इसका हिंदी मीनिंग होता है अब से या भविष्य में। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब से मैं ऐसा नहीं करूँगा, आई विल नॉट डू लाइक दिस फ्रॉम नाउ ऑन। सेकेंड एग्जाम्पल है इसका, अब मैं इसका ध्यान रखूँगा, आई विल टेक केयर ऑफ इट हेयर आफ्टर। और इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा गाइज फॉल बिहाइंड। फॉल बिहाइंड का हिंदी मीनिंग होता है गाइज पीछे रह जाना या पीछे चलना। चलिए देख लेते हैं इसका एक एग्जांपल। वह मुझसे एक कक्षा पीछे है, ही इज़ फॉल बिहाइंड वन क्लास टू मी। सेकेंड एग्जांपल है दीपक अंग्रेजी में मुझसे पीछे चल रहा है, दीपक इज़ फॉलिंग बिहाइंड इन इंग्लिश टू मी। सो आप देख रहे होंगे दोस्तों, इस प्रकार के सेंटेंस हम बहुत बोलते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल स्ट्रक्चर हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें प्लीज़। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए अब देख लेते हैं हमारा फिफ्थ स्ट्रक्चर, जो कि है इनग्रोस्ड इन। गाइज इनग्रोस्ड इन का हिंदी मीनिंग होता है मस्त होना, मगन होना या लीन होना, किसी भी काम में मस्त या मगन होना। चलिए इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं, ये बनेगा कैसे। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट का यूज़ करना है, देन फिर हेल्पिंग वर्ब रखनी है, उसके बाद में इनग्रोस्ड इन और फिर जेरंड आपका या नाउन आ जाएगा। गाइस जिरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को बोलते हैं। जिन लोगों को नहीं पता जिरंड, तो जिरंड हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ करते हैं, उसको जिरंड बोलते हैं। चलिए अब डायरेक्ट देख लेते हैं, इसका एक एग्जांपल समझ आ जाएगा। राहुल अखबार पढ़ने में मस्त है। इसको बनाएंगे राहुल इज इनग्रोस्ड इन रीडिंग द न्यूज़पेपर। सेकेंड एग्जाम्पल है नेहा गाने सुनने में मस्त थी, नेहा वाज इनग्रोस्ड इन लिसनिंग द म्यूज़िक। पास्ट में वाज वर्ब का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट में होगा तो इज एम आर का यूज़ करेंगे। और अब नेक्स्ट है हमारा स्टूप टू। गाइज स्टूप टू का हिंदी मीनिंग होता है नीचता पर उतर आना। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, देन हेल्पिंग वर्ब, देन स्टूप टू, उसके बाद वर्ब रखनी है, फिर जो ऑब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं इतनी नीच हरकत नहीं कर सकता, आई कांट स्टूप टू दिस लेवल। सेकेंड एग्जांपल है मैं तुम्हारे जितना नीच या घटिया नहीं बन सकता, आई कांट स्टूप टू योर लेवल। और अब नेक्स्ट है गाइज हमारा ऑल सेट टू। ऑल सेट टू का मीन्स गाइज हिंदी में होता है पूरी तरह से तैयार होना। देख लेते हैं इसका फॉर्मूला। सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, देन हेल्पिंग वर्ब, देन ऑल सेट टू प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट रख देना है। चलिए देख लेते हैं एक एग्जांपल। अब मैं अंग्रेजी बोलने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, नाउ आई एम ऑल सेट टू स्पीक इंग्लिश। वह विदेश जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था, ही वॉज ऑल सेट टू गो एब्रॉड। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर, जो कि है रिवर्ट टू। तो गाइज रिवर्ट टू का हिंदी मीनिंग होता है वापस किसी चीज़ को अपना लेना या फिर से। इसकी पहचान देख लेते हैं क्या होती है। पहचान होती है गाइज इसकी टू रिटर्न एन अर्लियर स्टेट कंडीशन एंड बिहेवियर। इट मीन्स कि किसी चीज़ को, किसी व्यवहार को किसी स्थिति में वापस आ जाना, फिर से शुरू कर देना, कोई भी काम फिर से अपना लेना, चाहे वो कंडीशन हो या बिहेवियर हो। चलिए इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं डायरेक्ट। सब्जेक्ट रखेंगे इसमें सबसे पहले, देन हेल्पिंग वर्ब, देन रिवर्ट टू, देन वर्ब और फिर आपके जो अदर वर्ड होंगे वो आ जाएंगे। अब चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। उसने फिर से शराब पीनी शुरू कर दी, ही हैज़ रिवर्टेड टू ड्रिंक वाइन। एक और एग्जांपल इसका देख लेंगे। उसने फिर से अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ रहना शुरू कर दिया है, ही हैज़ रिवर्टेड टू लिव विद हिज एक्स गर्लफ्रेंड। और अब इसके बाद ऐसे ही हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है गाइज ड्रेड। ड्रेड का गाइज हिंदी मीनिंग होता है किसी काम को करने से डर लगना।
तो देख लेते हैं इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा ये सेंटेंस। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट रखना है, देन हेल्पिंग वर्ब, देन ड्रेड रखना है और उसके बाद जो जिरंड होगा वो आ जाएगा। जिरंड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो हम लगाते हैं उसको जिरंड बोलते हैं। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मुझे भूतों की फिल्म देखने में डर लगता है, आई ड्रेड वॉचिंग हॉरर मूवीज़। सेकेंड एग्जाम्पल है, मुझे तैरने में डर लगता है, आई ड्रेड स्विमिंग। और एक एग्जाम्पल गाइज इसी का निगेटिव में देख लेते हैं। मुझे इंग्लिश में बात करने में किसी से भी डर नहीं लगता, आई डू नॉट ड्रेड टॉकिंग टू एनीबडी इन इंग्लिश। सो गाइज़ अब हम आपको ले चलते हैं आज के हमारे सेकंड लास्ट स्ट्रक्चर की ओर, जो कि है हमारे पास फाइंड। गाइज़ फाइंड का हिंदी मीनिंग होता है लगना। तो कौन सा वाला लगना इसको देख लेंगे। पहले इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं। सब्जेक्ट इसमें पहले रखना है, देन हेल्पिंग वर्ब, देन आपने फाइंड रखना है, फिर प्लस आपका ऑब्जेक्ट या कोई एडजेक्टिव आएगा बाद में। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तुम्हें उसका व्यवहार कैसा लगा, तो ये बनेगा हाउ डिड यू फाइंड हर बिहेवियर। सेकंड एग्जांपल है, उसे लड़कियों से बात करना थोड़ा अजीब लगता है, तो ही फाइंड समथिंग स्ट्रेंज टू टॉक विद द गर्ल्स। थर्ड इसका एग्जांपल है, मुझे तो वह पागल लग रही है, आई एम फाइंडिंग हर मैड। एक और इसका एग्जांपल देख लेंगे, मुझे तो वह फिल्म बिल्कुल भी पकाऊ नहीं लगी, आई डिड नॉट फाइंड दैट मूवी बोर एट ऑल। और हाँ गाइज़, अगर किसी को कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है समझने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल आपकी क्वेरीज़ को क्लियर करूँगा, चाहे वो फार्मूला आपकी समझ ना आया हो, चाहे कोई सेंटेंस हो, तो आप बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको क्लियर कर दूँगा। ओके, तो चलते हैं आज का हमारा लास्ट, जो कि अब है हमारे पास एक लास्ट स्ट्रक्चर, ऑन द कॉन्ट्रेरी। ऑन द कॉन्ट्रेरी का गाइज़ हिंदी मीनिंग होता है उल्टा। इसका एक फॉर्मूला देखेंगे, ये बनेगा कैसे। सेंटेंस इसमें सबसे पहले रखना है, कोई भी सेंटेंस आपका आ सकता है, बीच में ऑन द कॉन्ट्रेरी आएगा, देन प्लस आपका सेंटेंस आ जाएगा। तो ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के माध्यम से समझ में आ जाएगा। हमने उसकी जान बचाई, उल्टा हम ही मुसीबत में पड़ गए। वी सेव्ड हर लाइफ, ऑन द कॉन्ट्रेरी वी गोट इनटू द ट्रबल। और अब इसी का सेकेंड एग्जाम्पल है, मैंने उसकी साइड ली, उल्टा वह मेरे ऊपर को ही भड़क गया, आई स्पोक इन हिज फेवर, ऑन द कॉन्ट्रेरी ही बिकेम एग्रेसिव ऑन मी। सो दोस्तों, आज की क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।